प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह। एक बार फिर से आज की इस रात्रि में हम डेली डिवोशन के लिए आप सभी भाई बहनों के साथ प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में हम हैं और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने इस रात्रि में हमें अब तक संभाला और उसके अनुग्रह, उसकी दया है कि हम सभी भाई बहन मिलकर परमेश्वर की महिमा के लिए आए हैं। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं आज दिन भर की तमाम सुरक्षाओं के लिए, उसके तमाम आशीषों के लिए कि प्रभु जी ने अब तक हमें संभाला है। तो आइए हम डेली डिवोशन को हम शुरू करते हैं और अब प्रभु के सम्मुख अपनी प्रार्थना को रखते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, राजा के राजा, प्रभु के प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके अनुग्रह, आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए खुदावंद की प्रभु जी आपने अब तक हमें संभाला है। धन्यवाद देते खुदावंद यीशु मसीह कि प्रभु जी आपकी दया दृष्टि हम सभी पर बनी हुई है कि आपकी करुणा से खुदावंद हम अब तक जिंदा हैं और जिस उद्देश्य से प्रभु जी आपने हमें इस पृथ्वी पर रखा है, इस उद्देश्य को हमारे जीवन से प्रभु जी उद्देश्य हम पूरा करने वाले बन सके। आपके अनुग्रह में, आपके अगुवाई में हमारा जीवन चल सके। प्रभु जी प्रार्थना विनती करते खुदावंद इस पूरे सेशन को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावंद, सारी व्यवस्था को प्रभु जी हम आपके हाथों में देते हैं खुदावंद। और खुदावंद यीशु मसीह हर प्रकार की दुष्ट विचारों को, दुष्टता की हर बाधाओं को प्रभु यीशु मसीह हम आपके नाम से खंडित करते हैं। प्रार्थना विनती करते खुदावंद कि जितने भी भाई बहन खुदावंद यीशु राजा आपकी उपस्थिति में आते हैं पिता, हर एक को संभालना खुदावंद, हर एक को अपनी सामर्थ्य, अपनी बुद्धि से परिपूर्ण करना, ताकि खुदावंद जो आपका वचन आपके दास के द्वारा प्रभु जी हमारे बीच में बांटा जाता है खुदावंद, उस प्रकाशन को पिता परमेश्वर हम समझ सके, उस पर चलने वाले बन सके। प्रार्थना विनती करते खुदावंद आपके दास को, आपके बेटे को खुदावंद यीशु मसीह आपकी पवित्र आत्मा में प्रभु जी हम उन पर उड़ेलते हैं खुदावंद। प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से पवित्र आत्मा अब उनकी अगुवाई करना, उनके देह प्राण आत्मा प्रभु जी आपका कंट्रोल रहे और खास तौर से प्रभु जी हम सभी भाई बहनों पर भी प्रभु जी आपकी दया बनी रहे और पवित्र आत्मा की अगुवाई में होते उस प्रकाशन को हम ग्रहण कर सके। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की और हम वेलकम करते हैं आप सभी भाई बहनों का, सब अजीजों का, कि इस कीमती समय को आप प्रभु को दे रहे हैं। प्रभु आपको बहुतायत से आशीषित करे, आपकी सेवाओं को आशीषित करे, आपके पूरे परिवार को आशीषित करे। हम वेलकम करते हैं पास्टर विनय जोसेफ जी का, सिस्टर उषा इमैनुअल जी का, ब्रदर सुरेंद्र कुमार जी का और भी जितने भाई बहन हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, हम सभी को प्रभु के हाथों में सौंपते हैं। तो आइए वचन में जाने से पहले हम प्रभु की महिमा में इस गीत को गाएं, क्योंकि हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह आदि अंत, अल्फा व ओमेगा है। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया। तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, तू किसी तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है, तू ही है, प्रभु तू ही है, तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। थैंक यू लॉर्ड। सच में पिता परमेश्वर आप अच्छे हैं, प्रभु यीशु मसीह आप धन्य हैं, आप जिंदा है पिता और हर समय हमारे साथ रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड।
Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. बाबू से मेरा तेरा रश सरा मेरे पापों से बचाएगा मेरे लिए जीवन दिया है यीशु तू महान है यीशु तू अच्छा है यीशु तू जिंदा है यीशु तू धन्य है स्तुति है भक्ति और ज्ञान तुझी है तुझी है प्रभुओं का प्रभु तुझी है यीशु तू महान है यीशु तू अच्छा है यीशु तू जिंदा है यीशु तू धन्य है Thank you, Lord. हालेलुया Praise the Lord. हालेलुया Yes. भाई विजय एडमिन एलिस हम आपका स्वागत करते हैं डेली डिवोशन में प्रेज द लॉर्ड भाई प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सिस्टर रेनी मसालेस आपका हम स्वागत करते हैं हमने खून बहाया यीशु ने कोई की मार भी बेसली पर उसने अपनी जान यीशु तू महान है यीशु तू अच्छा है यीशु तू जिंदा है यीशु तू धन्य है यीशु की विजय है और ज्ञान तुझी है तुझी है प्रभुओं का प्रभु तुझी है यीशु तू महान है यीशु तू अच्छा है यीशु तू जिंदा है यीशु तू धन्य है Thank you, Lord. हालेलुया आप प्रभु तू धन्य है तू महान है मेरे राजा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड तेरा प्रेम अद्भुत है मेरे राजा तेरा प्रेम अद्भुत है हालेलुया किया है तूने राजा बताए खुदा बनने के लिए आते हैं बरकतों के बादशाह बुढ़े यीशु तू महान है यीशु तू अच्छा है यीशु तू जिंदा है यीशु तू धन्य है की स्तुति तुझी है और ज्ञान तुझी है राज तुझी है प्रभुओं का प्रभु तुझी है यीशु तू महान है यीशु तू अच्छा है यीशु तू धन्य है यीशु तू धन्य है Thank you, Lord. हाँ प्रभु तू Yes, अद्भुत Lord. है राजाओं के राजा हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड खुदावंद आपका धन्यवाद आपके वायदों का जो वायदे आप करते हैं वो वायदे पूरे करते हैं प्रेज द लॉर्ड राज्य करने को न्याय से सिंहासन पर राज्य करेगा यीशु तू महान है यीशु तू अच्छा है यीशु तू जिंदा है यीशु तू धन्य है यीशु की स्तुति तुझी है बुद्धि और ज्ञान तुझी है राजाओं का राज तुझी है
यीशु तू धन्य है, तू की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. यीशु महान है, यीशु अच्छा है, Praise the Lord. यीशु जिंदा है। Yes, मेरे Praise the राजा, Lord. धन्यवाद। Hallelujah. वो यीशु, प्यारा यीशु, जो हर पल हर समय हमारे साथ रहता Yes, है। Praise the hallelujah. Lord. Praise the Lord. खुदा का धन्यवाद हो इन सुंदर वायदों के लिए, सुंदर बातों के लिए, सुंदर चीजों के लिए जो परमेश्वर ने जो वायदे किए हैं, जो चीजें हमसे की हैं, उस वायदों के लिए वो पक्का। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं सिस्टर नौमी का स्वागत करता हूं इस समय डेली डिवोशन में, और धन्यवाद देता हूं कि मेरे प्यारे भाई बहन जो परमेश्वर की अगुवाई में होते हुए हमारे साथ, हालेलुया, हमारे साथ परमेश्वर के संगति में हाजिर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और कल जो वचन हमने लिया था, वो लिया था परसों, मैं क्षमा चाहूंगा। कल मिसेस चैपलन डेविड ने प्रभु के कलाम को बोला था, और वो वचन था भजन संहिता यशायाह नबी की वो वचन था, क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया और जिसका पाप ढांपा गया हो। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, भजन संहिता 32:1-2 में लिखा है, हालेलुया, क्या ही धन्य है वे जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया। प्रेज द लॉर्ड। और कल हमने बात करी थी, आदम की बात चल रही थी। उसमें जिक्र किया था कि किस प्रकार से परमेश्वर हमें क्षमा करता है, किस प्रकार से आदम और हवा उसकी पत्नी को यहोवा परमेश्वर का जो दिन के ठंडे समय में हालेलुया मिलने आया करता था, और वो उसकी उपस्थिति से छुप गए। कौन? आदम और हवा छुप गए। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर जो हमने छोड़ा था वो खत्म किया था। परमेश्वर ने आदम से पूछा, तू कहाँ है? लेकिन अपराध मान लेने के बाद आदम ने कहा, क्या कहा? मैं तेरा शब्द बारी में सुन के डर गया क्योंकि मैं नंगा था। प्रेज द लॉर्ड। क्या मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3:9-10 कहता है, हालेलुया, परमेश्वर मेरी और आपकी एक एक हरकतों को जानता है। जैसे मैंने परसों कहा था कि परमेश्वर मेरा उठना, बैठना, चलना, फिरना सब कुछ जानता। भले मैं किसी और से छिपा दूं, किसी और को मेरे गुनाह ना पता लगे, किसी और को मेरी बातें ना पता लगे मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर पूरी रीति से मेरे चाल चलन को, मेरे जीवन को, मेरे उठने बैठने को सबको जानता। प्रेज द लॉर्ड। और इस प्रकार अपराध को ढांपने की सजा परमेश्वर ने आदम को दी और कहा, और उसको वाटिका से रहित कर दिया, यानी वाटिका से उसको बाहर निकाल दिया। और उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय और उसका 23 और 24 पद कहता है कि उसकी सजा जो वो आदम ने अपराध किया मेरे प्रियो, और अपराध किया और वो कहने लगा मैं नंगा हूं। उसका जो आत्मिक जीवन था, उसका जो आत्मिक शरीर था, वो अब
जो आत्मिक शरीर जो था, आत्मिक उसका जो नंगापन था वो खत्म हो गया, और उसका जो शारीरिक नंगापन था वो दिखाई देने लगा उसको। और जैसे मैंने बताया था कि उसको अंजीर के पत्ते उसने अंजीर के पत्ते बांध दिए, और वो अंजीर के पत्ते इस बात को इंडिकेट करते हैं, जब वो चुभते हैं उसमें छोटे छोटे कांटे होते हैं, जब वो चुभते हैं तो वो उस गुनाहों को, उन गलतियों को, उन पापों को बताते हैं कि वो गुनाह किया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और इस प्रकार आदम परमेश्वर की उपस्थिति से क्या हुआ? दूर हो गया। खुदा ने उसको निकाल दिया। कहां से? उस अदन की वाटिका से, जो वाटिका परमेश्वर ने उस आदम और हवा के लिए बनाई थी। हालेलुया। कितना खूबसूरत जगह थी, कितनी अद्भुत जगह थी, और कितनी आत्मिक जगह थी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर शाम के समय, ठंडे समय में वाटिका में फिरता था। किसके लिए? किससे संगति करने के लिए? किससे संगति करने के लिए? आदम और हवा से संगति करने के लिए। आज भी परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या करना चाहता है? संगति करना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जी हाँ, संगति करना चाहता है, और हम उसकी संगति से आज भी दूर हो रहे हैं। हालेलुया। बड़ा कठिन समय है मेरे प्रियो। आज बहुत से रुकावटें परमेश्वर के कामों में, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के साथ हम लोग रहना चाहते हैं, लेकिन दुष्ट चाहता है कि हम अलग हो जाए। और वहां भी अदन की वाटिका में भी दुष्ट ने क्या किया? परमेश्वर से उस आदम और हवा को अलग कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी चीज हम देखेंगे, दूसरा उदाहरण देखेंगे मेरे प्रियो। प्रेज़ द लॉर्ड। और दूसरा उदाहरण कैन का है, जो क्या था मेरे प्रियो? अपने पिता की समान था, अपने पिता की लीक पर चल रहा था। किसके? क्या हुआ? कुछ दिनों के बाद कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट लाया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अब क्या होता है यहां पर? अब एक दूसरी परिस्थिति बन के तैयार हो गई, और उसका भाई हाबिल अपनी भेड़ बकरियों के कई पहलौठे बच्चे भेड़ चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट की। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कैन क्या लाया? कैन जो था अपनी भूमि की उपज को लाया। अब उसने कैसी उपज परमेश्वर को भेंट अर्पित करी? प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ न कुछ कारण था। और इधर हाबिल जो उसका छोटा भाई था, वो भेड़ बकरियों के पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाना, मतलब पहलौठे बच्चे जो बड़े खूबसूरत, बड़े अच्छे और पवित्र, सब कुछ ठीक था, उन बच्चों को लेकर के वो क्या करा उसने? प्रेज़ द लॉर्ड। उससे क्या करा? उनको परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के लिए ले आए। आज मैं और आप परमेश्वर को अपना कैसा जीवन भेंट करते हैं, कैसा जीवन अर्पित करते हैं, कैसी भेंट चढ़ाते हैं परमेश्वर को? अच्छी भेंट चढ़ाते हैं या खराब भेंट? ऐसा करते हैं कि जेब में से वो नोट निकालते हैं जो नोट बिल्कुल बेकार हो रहा है, जो चल नहीं रहा है, वो परमेश्वर को अर्पित करते हैं, वो भेंट अर्पित करते हैं। हालेलुया। और यहां पर हाबिल क्या ला रहा? उत्तम भेंट ला रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। पहलौठे लाया। और परमेश्वर का कलाम कहता है यीशु समाचार के अंदर, वो कहता है कि हर एक पहलौठा, प्रेज़ द लॉर्ड, हर एक पहलौठा परमेश्वर का है। जी हाँ, अगर मेरी औलाद में मेरा बेटा बड़ा है तो वो परमेश्वर का है। प्रेज़ द लॉर्ड। जी हाँ, जिसका भी पहलौठा, चाहे वो जानवरों में से हो, चाहे मनुष्य में से हो, हर एक पहलौठा परमेश्वर का है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या ये बात मैं और आप जानते हैं? हालेलुया। हर एक पहलौठा। और यहां पर हाबिल अपनी भेंट में पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने के लाया और उसकी चर्बी भेंट चढ़ाई। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया। प्रेज़ द लॉर्ड। जी हाँ, परंतु कैन और उसकी भेंट को ग्रहण न किया।
उत्पत्ति 4 उसका 3 और 5 में देखते हैं, तब कैन अति क्रोधित हुआ। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, आज मैं और आप कौन सा जीवन भेंट कर रहे हैं? मेरा जीवन, अगर मेरे प्रियो, अगर हमने अपनी जवानी के दिनों में परमेश्वर को अपना जीवन नहीं दिया तो कोई फायदा नहीं। 60 साल की जिंदगी में जब सरकार रिटायर कर रही है और सरकार रिटायर करने होती, अब मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा, नहीं 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 नहीं, नहीं मेरे प्रियो, ये गलत चीज है। परमेश्वर को जो कुछ आपके पास और मेरे पास है वो उत्तम देना है। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर हाबिल ने भी वही काम किया कि अपनी भेंट को, पहलौठी भेंट को अर्पित किया, पहलौठे बच्चों को भेंट अर्पित किया और उसकी चर्बी को दिया परमेश्वर को। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मैं और आप क्या करते हैं? मैं और आप अपने जीवन को उस समय देते हैं जब वो बिल्कुल क्षीण हो जाता है, बेकार हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता। उस समय मैं और आप अपने जीवन को परमेश्वर को देते हैं और कहते हैं आइए अब हम परमेश्वर की सेवा करेंगे रिटायरमेंट के बाद। मेरे प्रियो, ये आपकी और मेरी भूल है। अगर ऐसा करते हैं लोग, वो जीवन में कैन की तरह अपनी भेंट को अर्पित करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हाबिल की तरह मुझे और आपको अपने जीवन को भेंट करना है। मेरे प्रियो, जवानी के आलम में, यंग में, या अच्छी उम्र में, नई उम्र के अंदर, जवानी के आलम में मुझे और आपको क्या करना है? परमेश्वर को अपने आप जीवन को अर्पित करना। लेकिन हम किस समय अर्पित करते हैं? उस समय करते हैं जब बिल्कुल रिजेक्टेड हो जाते हैं। सरकार भी कह रही है अब ये नौकरी के लायक नहीं, किसी काम का नहीं, बेकार। उस समय मैं और आप कहते हैं भाई अब मैं रिटायरमेंट के बाद परमेश्वर की पूरी रीति से सेवा करूंगा। नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर को वो चीज नहीं चाहिए जो रिजेक्टेड है, बेकार है, रद्दी हो चुकी है और कबाड़े में डाली जानी है। हालेलुया। कैन ने क्रोधित होकर अपने भाई को क्या करा? घात किया। और उत्पत्ति किताब उसका 4 अध्याय 9 पद कहता है क्या कहा? अपने भाई को घात किया और अपने अपराध को ढांप लिया। कैसे? प्रभु से उसका उत्तर आया। उसने कैन से पूछा तेरा भाई हाबिल कहाँ है? हालेलुया। उसे कहाँ मालूम नहीं। उसने क्या कहा? मुझे नहीं मालूम। मैं और आप अपने आप के गुनाहों को जब अपने परिवार के सामने, अपने किसी के सामने कोई बात हो जाती है गलती से, और क्या कहते हैं हम? अरे मैंने मुझसे नहीं किया, मैंने तो नहीं किया, मैंने तो नहीं किया। बच्चे माँ बाप से कहते हैं अरे मैंने तो नहीं किया, ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ भाई हाबिल के बारे में परमेश्वर ने कैन से पूछा। परमेश्वर तो जानता था, लेकिन वो चाहता है कि मैं और आप पश्चाताप करें। मैं और आप क्या करें? पश्चाताप करें। और यहाँ पर हाबिल को, कैन को एक मौका था कि वो पश्चाताप करे। लेकिन मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, उसने उस मौके को गवा दिया। प्रेज द लॉर्ड। और ये उसके जीवन का एक अवसर था कि कहता अरे परमेश्वर मुझसे गलती हो गई, मैंने अपने भाई को मार डाला। लेकिन वो अपना अपराध मान लेता तो क्या होता मेरे प्रियो? तो उसका गुनाह टाल दिया जाता। हालेलुया। परंतु उसने, ये अवसर था कि वो अपना अपराध मान लेता, परंतु उसने उसे टाल दिया। जी हाँ, उसने क्या करा? टाल दी बात। मतलब कह दिया कि मुझे नहीं मालूम परमेश्वर कि हाबिल कहाँ है। परमेश्वर ने अपने सम्मुख से उसको निकाल दिया। जी हाँ, जब मैं और आप अपने अपराध को नहीं मानते, जब मैं और आप अपने गुनाहों को ढांपने की कोशिश करते हैं, तो परमेश्वर हमें अपने सामने से हटा देता है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपको, मुझको कोई गलती हुई है, गुनाह हुआ है, तो मेरे प्रियो घुटने टेक कर परमेश्वर से बात कीजिए। परमेश्वर मुझसे गलती, वो कहता है कि तुम्हारे गुनाह अगर लाल रंग के भी होंगे तो मैं उसको हिम के समान सफेद कर दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। बस मुझे और आपको पश्चाताप करना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और अपने सम्मुख से निकाल दिया। और कैन की पुकार थी। कैन चिल्ला पड़ा, तड़प गया, घबरा गया, डर गया। कहना मेरा दंड जो है सहने से बाहर है। हालेलुया। और जिसने अपराध छिपाया था, ये उसी कैन की पुकार थी। ये
उसी की इनकी पुकार थी कि मेरा अपराध सहने से ज्यादा हो गया। परमेश्वर उसने अपराध अपना छिपाया था। हालेलुया। आकान को देख ले, हम आकान के बारे में पढ़ते हैं, उसने अपना अपराध यहोशू की पुस्तक उसका 7 अध्याय 21 पद में लिखा, उसने अपना अपराध छिपाया। उसने यरीहो की लूट में से कुछ वस्तुओं का क्या किया था? लालच किया था। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, उसने लालच किया था। यस, जी हाँ सिस्टर, बिल्कुल सही लिखा है। परमेश्वर हमारे पैदा होने से पहले हमसे मोहब्बत करता। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, और क्या हुआ? उसने अपना अपराध छिपाया और उसने लालच के यहोवा की आज्ञा के अनुसार उसने समर्पित नहीं की चीजें। उसके पाप के कारण इस्राएल लोग युद्ध में क्या हुआ? हार गए। जी हाँ, बाद में उसने अपने अपराध को ढांपने के लिए क्या किया? यहोशू 7:21 में लिखा है कि जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शिकेल चांदी और 50 शिकेल सोने की एक ईंट देख पड़ी, तब मैंने उनका लालच करके उन्हें रख लिया। वे मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं और उसके नीचे चांदी है। प्रेज द लॉर्ड। हम छोटी छोटी चीजों पर अपना ईमान गिरा देते हैं मेरे प्रियो। एक छोटी सी चीज के पीछे अपने ईमान को गिरा देते हैं। किसी का 100 का नोट रखा हुआ पड़ा कर देख लिया और क्या हुआ? नीयत गिर गई, और नीयत गिर गई, लालच कर लिया, अरे ये मुझे मिल जाए, और ले लिया। किसी की भूमि का लालच कर लिया, किसी की चीज का लालच कर लिया। हालेलुया। गुनाह कर दिया। दाऊद ने लालच किया एक दूसरे की पत्नी के बेशबा के लिए। जी हाँ, और उसका गुनाह हो गया उससे। प्रेज द लॉर्ड। गेजी के बारे में देखें, गेजी क्या कहते हैं? अंत में गेजी के बारे में पढ़ते हैं, जो अपना अपराध ढांकने के कारण क्या बन गया था? कोढ़ी बन गया था। यस, जी हाँ, गेजी ने क्या लालच किया, और उसने नामान के उन कपड़ों का और सोने और चांदी का लालच किया। उसके स्वामी एलीशा ने जो मना कर दिए थे, नकार दिए थे कि नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो था प्रभु का दास था, और उसने नकार दिया कि मुझे ये सोना चांदी ये कपड़े कुछ नहीं चाहिए। और क्या हुआ? गेजी पीछे पीछे दौड़ा, अरे कि मेरे मालिक तो बड़ा अजीब है, इसमें इतना सामान मिल रहा है, इतनी चीजें मिल रही हैं, और उसने मना कर दिया। और उसके मन में लालच उत्पन्न हो गया, और क्या करा उसने? और वो पीछे पीछे दौड़ा और झूठ बोलकर उन्हें अपने घर में क्या कर लिया? छिपा लिया। हालेलुया। गेजी के वापस जाने पर उसके स्वामी एलीशा ने उससे कहा, हे गेजी, तू कहां से आता है? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। दूसरा राजा 5 अध्याय और 25 पद कहता है, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। लेकिन आत्मा में एलीशा ने इस बात को जान लिया था, आत्मा ने उसको बता दिया था। प्रेज द लॉर्ड। और गेजी ने ये कहकर अपना पाप ढांप दिया कि तेरा दास कहीं नहीं गया। आज हम बहुत सी जगहों पर चले जाते हैं, बहुत से ऐसे कामों को कर लेते हैं, लेकिन मेरे प्रियो क्या होता है कि हम अपने गुनाह को ढांप देते हैं, और वो गुनाह हमारे ऊपर आ जाते हैं। हम नहीं जानते, हम कुछ, खुदा ने कहा अरे किसी को कर्ज मत, किसी को ब्याज पर पैसा ना दो, लेकिन मैं और आप पैसे को बढ़ाने के लिए ब्याज पर पैसा देते हैं, और क्या होता है? वो परिवार पर उसकी बातें बीतती हैं, बच्चे बीमार होते हैं, परेशानी आती है, खुद बीमार हो जाते हैं, कुछ ऐसे काम हो जाते हैं, कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाती हैं जिनके कारण जो ब्याज से पैसा कमाया और अपना मूलधन भी, वो भी निकल गया। हाँ मेरे प्रियो, ऐसे ही होता है, क्योंकि परमेश्वर हमारी हर चीजों को जानता, देखता। उसने मना किया कि ये नहीं करना तो नहीं करना, लेकिन फिर भी हम नहीं मानते। और यहां पर क्या हुआ कि गेजी के ऊपर तत्काल, क्योंकि उस समय यहोवा परमेश्वर ने जो कह दिया हो गया, और वहां पर क्या हुआ कि तत्काल वो कोढ़ी बन गया। उसको बस उसने ये गुनाह किया और वो कोढ़ी बन गया। हालेलुया। और अपने स्वामी की उपस्थिति में से क्या हुआ? चला गया।
यस हालेलुया। वो अपने स्वामी एलिशा की उपस्थिति में से निकल गए। परमेश्वर मुझे और आपको खुदा के कलाम में से जो बातें, जीवित बातें, उनके उदाहरणों के द्वारा वो हमें बताता है, समझाता है। लेकिन प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय 23 पद क्या कहता है? मन का परखने वाला मैं ही हूं। कौन कह रहा है ये बात? परमेश्वर कह रहा है। क्योंकि परमेश्वर हमारे मनों को जानता है। मैं क्या करने जा रहा हूं ये भी परमेश्वर जानता है, और क्या मेरे मन में चल रहा है, क्या मैं सोच रहा हूं, ये सब बातें परमेश्वर के मन में समाई। परमेश्वर जानता, वो तो मन को जानता है। मेरे मन को वचन कह रहा है कि प्रकाशित वाक्य 2:23 के अंदर कि मन का परखने वाला मैं हूं। हालेलुया। और मैं उनके बच्चों को मार डालूंगा और सब कलीसियां जान लेगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूं, और मैं तुमसे हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, वो कह रहा है कि तुम्हारे कामों के अनुसार बदला दूंगा। क्यों मेरे घर में परेशानी आ रही है? क्यों मेरे घर में बच्चे बीमार पड़ रहे हैं? क्यों हमारे पास ऐसी प्रॉब्लम आ रही है जिससे कि हमारा नुकसान हो रहा है? मेरे प्रियो, क्यों? क्योंकि मैं और आप परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर, परमेश्वर की बातों को अनसुना कर रहे हैं, और उसके मन के अनुसार मैं और आप काम नहीं कर रहे। हालेलुया। वो मन की भावना और विचारों को जानता है। हालेलुया। भले ही आपकी पत्नी आपके मन के विचारों को न जान सके, आपके बच्चे, आपके माँ बाप न जान सके, आपके अजीज लोग न जान सके, लेकिन मेरा और आपका यीशु मसीह सब कुछ जानता है। पिता परमेश्वर सब कुछ जानता है। इब्रानियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय 13 पद क्या कहता है? और सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं, उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपर्दा है। यस हालेलुया। जी हाँ, परमेश्वर के सामने हर एक चीज खुली हुई है, और सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं। परंतु जिससे हमें काम है, उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपर्दा है। हालेलुया। बेपर्दा है, कोई छुपी नहीं। इसलिए मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, परमेश्वर से डरे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले, परमेश्वर की बातों को जाने, अपने पापों को परमेश्वर को ढांपने दीजिए। अपने पापों को परमेश्वर को ढांपने दीजिए। आप मत ढांकिए, मैं ना ढांकूं। परमेश्वर को मौका दीजिए कि परमेश्वर हमारे गुनाहों को ढांके। परमेश्वर की दया और उसके प्रेम को देखना है, क्योंकि परमेश्वर हम पर बहुत दया करता है। पर हमसे बहुत प्रेम करता है मेरे प्रियो, बहुत प्रेम करता है। उसने आदम और हवा के अंजीर के पत्तों के लंगोट उतरवा कर उन्हें चमड़े का वस्त्र पहना दिया। प्रेज द लॉर्ड। उत्पत्ति 3:21। और यहाँ पर सबसे पहली कुर्बानी हो गई। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, एक जानवर की पहली कुर्बानी, दुनिया की पहली कुर्बानी उस आदम और हवा के लिए मार के चमड़े के वस्त्र पहनाए गए। किसी एक जानवर के बलिदान किया गया। प्रेज द लॉर्ड। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिया। और यहाँ पर एक पहला बलिदान हुआ। एक जानवर को बलिदान किया गया, और मनुष्य के लिए क्या पहनाए गए? चमड़े के वस्त्र। उसी प्रकार से जब प्रभु ने देखा, परमेश्वर ने देखा कि दुनिया जो है वो बिगड़ गई है, बुरा हाल है, मनुष्य पापों में चला गया, अपने बेटे यीशु मसीह को दुनिया में भेजा कि वो बलिदान करे, अपने प्राणों को त्यागे, और हम सबके गुनाहों को अपने ऊपर ले ले। जी हाँ, जो गुनाहों से अनजान था यीशु मसीह, जो गुनाहों को जानता भी नहीं था, उसने सारे गुनाह, मेरे और आपके सारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया। प्रेज द लॉर्ड। और चमड़े का वस्त्र दर्शाता है कि लहू बहाया गया। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, चमड़े का वस्त्र ये दर्शाता है कि किसी का तो लहू बहाए, बलिदान किया गया, क्योंकि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। और पहला पत्रस उसका
4 अध्याय और 8 पद कहता है प्रेम अनेक पापों को क्या करता है, ढांप देता है। प्रेज द लॉर्ड। जिससे हम प्रेम करते हैं उसके गुनाहों को क्या कर देते हैं, अरे कोई बात नहीं, तुमसे गलती हो गई, नो प्रॉब्लम। प्यार करते इसलिए, और जो प्यार नहीं करते उसकी माफी नहीं गुनाह। यहाँ परमेश्वर मुझसे और आपसे प्रेम करता है, इसलिए मेरे और आपके गुनाहों को माफ करता है। और उसने अपने बेटे यीशु मसीह को इसलिए भेजा कि वो हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले ले। पहला पत्रस 4 अध्याय 48 पद क्या कहता है, 8 पद क्या कहता है, प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। परमेश्वर ने आदम हवा के पापों को क्या कर दिया था, ढांप दिया था। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, उसने आदम और हवा के पापों को ढांप दिया था। आज भी कलवरी की क्रूस पर मसीह यीशु की मृत्यु और उसके बहुमूल्य लहू बहाए जाने के प्रेम को मुझे और आपको समझना है मेरे प्रियो। उसके प्रेम का, उसने जो बलिदान किया अपना, उस बलिदान की कीमत को समझें। मैं और आप आज गुनाहों में अपने जीवन को गुजार रहे हैं, मैं और आप ऐसी गंदी बातों में अपने जीवन को गुजार रहे हैं जो नहीं करनी है मेरे प्रियो। हालेलुया। सेज की 2:1 क्या कहता है, मेरा प्यारा प्रभु, हालेलुया हालेलुया, मेरा प्यारा प्रभु जो शारोन का गुलाब है। हालेलुया, क्या खूबसूरत शारोन का गुलाब है वो मेरे प्रियो। हमारे पापों के कारण उसका रूप बिगड़ गया। हालेलुया। क्या आपने कभी सोचा इस बात को कि आपके और मेरे गुनाहों की खातिर यीशु मसीह का रूप बदल गया, उसके हमारे गुनाहों उसके ऊपर आ गए थे मेरे प्रियो। हालेलुया। श्रेष्ठ गीत 5:16 कहता है, और परम सुंदर है वो। हालेलुया, परम सुंदर। उसके मुकाबले, यीशु मसीह के मुकाबले कोई सुंदर है ही नहीं। मैं शारोन देश का गुलाब और तराइयों का सोजन का फूल हूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और शेष गीत कहता है, उसकी वाणी अति मधुर है। हाँ, वो परम सुंदर है। हे यरूशलेम की पुत्रियों, यही मेरा प्रेमी और यही मेरा मित्र है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनका धन्यवाद हो इन बातों के लिए कि खुदा ने हमसे बेइंतहा मोहब्बत की है मेरे प्रियो, और हमारे गुनाह के खातिर उसका रूप बिगड़ गया। क्योंकि मेरे मनुष्य का सा रूप न जान पड़ता था, और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी न रह गई थी। यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 52 अध्याय 14 पद कहता है कि उसके गुनाहों के खातिर उसका चेहरा, उसका सा जो मनुष्य का सा रूप था वो बिगड़ गया था उसका। हालेलुया। किसके खातिर? मेरे और आपके गुनाहों के खातिर उसका सब कुछ बिगड़ गया था। इस प्रेमी से अपने आप को मत छिपाइए मेरे प्रियो। इस प्रेमी यीशु मसीह से अपने जीवन को मत छिपाइए, क्योंकि मेरा और आपका यीशु मसीह हमसे बहुत मोहब्बत करता है मेरे प्रियो, बहुत मोहब्बत करता है। उसकी मोहब्बत किसी भी मोहब्बत के बराबर नहीं है मेरे प्रियो। ऐसी मोहब्बत करता है उस प्रेमी यीशु मसीह से अपने आप को मत छिपाइए, अपनी बातों को मत छिपाइए। अगर कोई गुनाह है, कोई पाप है, तो आप और मैं उसके अपने घुटनों पर आ जाए, उससे बातचीत करें। जगत की उत्पत्ति से पहले वध किए हुए लहू के मेमने के लहू के द्वारा ये हमारा पाप ढाका जा सकता है। प्रेज द लॉर्ड। यस, हालेलुया हालेलुया। जी हाँ, आपका मेरा जीवन छिपाया जा सकता, अन्यथा हम नाश हो जाए। अगर वो लहू ना बहाता, वो कुर्बानी न देता, तो मेरा और आपका जीवन नाश हो जाता। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद के समान आज ही प्रभु को पुकारिए। हालेलुया। भजन संहिता 51 उसका 1 पद क्या कहता है, मेरे अपराधों को मिटा दे। हालेलुया। यस, प्रेज द लॉर्ड। वो कह रहा है कि मेरे गुनाहों को मिटा दे। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हमारे गुनाहों को प्रभु हमको क्षमा करेगा, हमको धोएगा और धार्मिकता के वस्त्र से हमारे पापों को क्या कर देगा, ढांप देगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा को पूरी करिए, परमेश्वर को जानिए, परमेश्वर मुझसे आपसे क्या चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु इस वचन पर बहुत आशीष दे, बरकत दे और अपने अनुग्रह में रखे। प्रेज द लॉर्ड। मैं विनीता सिस्टर का स्वागत करता हूं इस समय, कि प्रभु आपको आशीष दे
और आइए हम सब अब यहाँ से प्रार्थना में चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु जी हम आपके चरणों में आए हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आज के सुंदर कलाम के लिए पिता, कि आज अपने वचन से हमें इस बात को सिखाया कि प्रभु हम अपने जीवन रूपी भेंट किस प्रकार से आपको चढ़ा सकते हैं। हमारा जीवन आपके सम्मुख कैसा होना चाहिए। प्रभु आपका धन्यवाद देते सुंदर कलाम के लिए, कि प्रभु आप हमारे हर अपराध को सच में ढांप देते हैं। आपने वचन में बताया कि हमारे अपराध, हमारे गुनाह, हमारे पाप चाहे कितने भी लाल रंग के हो, लेकिन आप उसे हिम के समान श्वेत बना देते हैं। Praise the Lord. Hallelujah. और अब हम हमारे अपराधों को स्मरण नहीं करते। Hallelujah. Yes, Lord. सच में खुदावंद यीशु राजा, हम आपका धन्यवाद 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 देते हैं। Hallelujah. और यही आपकी दया, यही आपका अनुग्रह है पिता, यही करुणा है Praise the खुदावंद, Lord. Praise the Lord. कि हम दिन भर में कितने ही गुनाह प्रभु जी जाने अनजाने में कर देते हैं, लेकिन आप फिर भी हमसे प्रेम करते हैं, हमें समय देते हैं, अवसर देते हैं कि कब हम अपने गुनाहों से फिर जाएं, अपने जीवन को आपके योग्य बनाएं। क्योंकि प्रभु जी आप चाहते हैं, पहले तीमुथियुस में जिस प्रकार से बताया है कि परमेश्वर चाहता है कि हर मनुष्य का उद्धार हो। आप Oh, किसी yes, Lord. का जीवन नाश नहीं करना चाहते हैं। Praise the Lord. Praise और the यही Lord. कारण है पिता परमेश्वर, आप अभी भी हमें समय पर समय दिए जा रहे हैं कि हम अपने आप को आपके लायक बना सके। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए। Thank you, Lord. इस बात को प्रभु जी हम हर एक मनुष्य समझने वाला बन सके और अपने आप को आपके योग्य बना सके। प्रार्थना विनती करते हैं खुदावंद ईश्वर राजा, जितने भी भाई बहन खुदावंद आपकी उपस्थिति में बने हुए खुदावंद, हर एक को प्रभु जी आप नाम बना आशीषित कीजिए। Amen. Amen. और आज का वचन जो प्रभु जी आपके दास के द्वारा आपके अगुवाई में होते हुए हमारे बीच में बोया गया पिता परमेश्वर, 100% फल लाने वाला बने पिता। Amen. और इस वचन को हम अपने तक सीमित न रखकर, बल्कि हम अपने अजीजों को, अपने मित्रों को, इस वचन को हम शेयर कर सके पिता। Praise the Lord. इस वचन का बीज हम भी प्रभु जी दूसरों के बीच में बांटने वाले बन सके, उसे बोने वाले बन सके। Praise the Lord. प्रार्थना विनती करते खुदावंद ईश्वर राजा, जितने भी भाई बहन, जितने भी दास दासियां आगरवासी मंडली पेज पर आकर या अन्य पेजेस पर आकर खुदावंद आपके वचन का प्रचार करते पिता, हर एक को नाम बनाम आशीषित करें, ताकि खुदावंद यीशु मसीह का वचन का प्रचार हर उस कोने कोने तक, हर मनुष्य के कानों तक प्रभु जी पहुंच सके, वो जान सके कि यीशु ही प्रभु है। Amen. Hallelujah. आप ही अल्फा ओमेगा आदि व अंत हैं। धन्यवाद ईश्वर राजा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपके उत्तम आशीष और वरदानों के लिए। प्रार्थना विनती करते खुदा हर एक उन लोगों के लिए जो पिता परमेश्वर बीमारी के बिस्तर पर है पिता, हर एक को प्रभु आप चंगाई दे रहे हो खुदावन। Praise the Lord. विशेष तौर से पिता परमेश्वर अपनी बेटी खुशी को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते पिता, Praise the Lord. जो कि पिता परमेश्वर Hallelujah. बुखार से पीड़ित है, और भी जितने बच्चे पिता Praise the परमेश्वर Lord. बुखार से Praise the पीड़ित Lord. है Praise the पिता, Lord. Praise the Lord. प्रभु जी हर एक को प्रभु जी आप चंगाई प्रदान करें। अपने चंगाई भरा हाथ प्रभु जी खुशी बेटी पर और सभी बच्चों पर प्रभु जी आप रख दें, Amen. ताकि पिता Amen. परमेश्वर सभी बच्चे खुदावंद इस बीमारी के बिस्तर से उठकर आपकी महिमा कर सके। Praise the Lord. और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर अपनी अजीज बहन सिस्टर रेणुका साइलस जी के लिए, कि प्रभु जी आपने अपनी बेटी को पिछले समय में प्रभु जी संभाला है पिता, Hallelujah. उस निराशा के बिस्तर से प्रभु जी आपने उठा दिया, Amen. क्योंकि आप ही हमारी आशा है खुदावंद। Hallelujah. और प्रभु जी एक बार फिर से प्रभु जी आपने अपनी बेटी को कल अपने प्रचार के लिए, अपने विचार वचन का बीज बोने के लिए प्रभु जी इस्तेमाल किया। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद यीशु। और प्रार्थना विनती करते हैं अपनी बहन के जीवन के लिए पिता परमेश्वर, कि आने वाले समय में प्रभु जी आपकी बेटी प्रभु जी पूरी रीति से खुदावन आप में होते हुए आशावान बनी रहे Praise the खुदावन, Lord. क्योंकि प्रभु जी आप उनके साथ हैं, आप उनकी जीवन रूपी नैया में प्रभु जी आप उनके साथ हैं।
Praise the Lord. क्योंकि प्रभु जी जब आप हमारे साथ होते तो हर एक विपरीत परिस्थितियां खुदावन Hallelujah. अनुकूल हो जाती है। Amen. धन्यवाद देते पिता परमेश्वर अपनी बहन के जीवन के लिए, और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर और भी उन तमाम लोगों के लिए जिन्हें पिता परमेश्वर आपने हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा खुदावन हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर हाँ व आमीन में दिए। हम आपका आमीन। धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। प्रार्थना विनती करते खुदावन तमाम उन नौजवान बच्चों के लिए खुदावन सभी को प्रभु जी प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से हम मांग लेते हैं, ताकि उनका जीवन अंधकार से निकल के खुदावन उस ज्योति में आ जाए जो खुदावन यीशु मसीह आप है पिता, और आमीन। आपने हमें ज्योति की संतान होने का अधिकार दिया है पिता। आमीन। प्रार्थना विनती करते पिता इन नौजवान बच्चों के द्वारा खुदावन आपके नाम की महिमा, आपके नाम का Praise the प्रचार Lord. भरपूरी से होने वाला बन सके। Amen. प्रार्थना विनती करते खुदावन विशेष तौर से उन लोगों के लिए जो पिता परमेश्वर आपको जो नहीं जानते पिता, और खुदावन आपके प्रचार में आपके सुसमाचार को फैलाने में प्रभु जी बाधक है, सताव करते हैं खुदावन, और हर एक को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से उनके जीवन को भी हम मांग लेते हैं, Amen. ताकि उनके जीवन के द्वारा आपके नाम की गवाही होने वाले बन सके। प्रार्थना विनती करते खुदावन आज की रात्रि की हमें पहली मीठी नींद दीजिएगा, Praise the Lord. और आपकी इच्छा अनुसार सुंदर प्रकाश को देखने पाए, और पर फिर से प्रभु जी आपकी सामर्थ्य से भरकर अपने जीवन के द्वारा आपके नाम की महिमा कर सके। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता हम आपसे मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीषित करें। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है। कल 7 से 8 बजे ब्रदर संजय साठे जो नागपुर शहर से हैं परमेश्वर के कलाम को हमारे बीच में लाएंगे, Praise the और रात्रि 9 बजे पास्टर दीपू मसीह जो रांची बिहार से हैं वो Amen. परमेश्वर के कलाम को हमारे बीच में बांटेंगे। और इसी प्रकार से रोजाना की तरह डेली डिवोशन हम 10 बजे रात्रि आप सबके साथ, आप सभी भाई बहनों के साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा को कर सकेंगे। Praise आप सभी भाई बहनों को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, एक दूसरे को अपनी प्रार्थनाओं में उठाए रखें, एक दूसरे को उत्साहित करते रहें। Praise the Lord. प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीषित करें। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. जय मसीह की।